निताय बोलो बिंदा बिहारी लाल की जय। श्री सूता वाचा ले लिए साधुवाड़ी मंगल चार और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ भगवान सत्यनारायण की नहीं यार गुरुमुख होंगे अभी। जिज्ञासा हुई साधु तुम्हारे नाम में क्या बना। मैं दिवाली पाऊंगा ना उसके बाद दोनों महाबल घर पे कीर्तन है और गुरुमुख होंगे। हमारे नाम में तो लता और पत्ते आदि बने। हाँ शादी कल है तुम्हारी बात सच हो जाए। विनोद भाई सन्यासी का रूप धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर आज हल्दी है शादी कल है। के चले जाने पर प्रतिक्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर ही वो रुकी नौका को देखकर साधु वाणी करता है आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो गए। प्रेत अगले साल नहीं यार अभी दिवाली आ रहा है ना। कुछ चिंतित हो गया तथा उसके सामान इस प्रकार आप सुख क्यों करते हैं। दंड श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं इसमें संशय नहीं था। उनकी शरण में हम चले वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। रमा जमादा की बात सुनकर वह साधु वाणी उनके पास गया और दंडी प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा आपके सम्मुख मैंने जो पंडित जी को थोड़ा तेजी है कहीं और जाना है। अपराध किया आप मेरे अपराध को क्षमा करें ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम कर एक बोरा हल्दी पिसाया गया है। दंडी उसे रोता हुआ देखकर हे मूर्ख रो मत मेरी बात सुना। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तुमने ही बारंबार दुख प्राप्त किया है भगवान। वो उनकी स्तुति करने लगे। साधु बोला हे प्रभु यह आश्चर्य की बात है आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुण और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी रक्षा करे। उस वाणी की भक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हुए। भगवान हरि से अगस्त प्रदान जरूर है। उसके बाद वह साधु अपने नौका में चढ़ा और धन से छोड़ देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया ऐसा कहकर समझने के बाद उसने भगवान की विविध पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण के पशु आनंद से परिपूर्ण हो गया तथा नाव को एकदम प्रदान किया। तत्पश्चात उसे दूत नगर में जाकर साधु की भार्या को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा इसके बाद अभिष्ट बात कही सेठी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान से परिपूर्ण नगर के निकट पधार गए। दूसरे मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विहल हो गया और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण पूजा कर अपने पुत्र से कहा मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही तुम शीघ्र ही आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति तथा उसके नाव को धन के साथ जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से तुलन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन करने वाला कन्या का अत्यंत दुखी देख भयचित मन से साधु वाणी ने सोचा यह आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाला भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विहल हो गई और दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली अभी अभी नौका को साधु और दामाद के साथ कैसे आश्चर्य हो गया जाने किस देवी देवता की उपेक्षा से वो नौका हरण गिर लगी अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह समझनों के साथ विलाप करने लगी तथा कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। पति के पादुका को लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भारत सहित साधु वाणी शोक संतय हो गया। सोचने लगा या तो भगवान सत्यनारायण दामाद के साथ धन धान से भरी इस नौका को अपहरण किया तो हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से हो गए हैं। आ जाओ जलेबी खाना बुनिया खा लो बुनिया। आ जाओ बनी आ जाओ। अरे चला तेरा पापा लगा तेरा पापा कहाँ बना है फोटो फोटो लेने तो पहले उसने प्रसाद ग्रहण किया और मोबाइल में देखो पति को देखा तब कलावती बंद करो धूप लग रहा है। कहाँ ले जाओगे इसको मैंने नहीं गिरा दो देखो रो रही है। मम्मी लगे नहीं जाएगी नहीं जाएगी। हाँ नहीं छत पे ले जाना है छत पे ले जाने के लिए। हाँ आयुष वाला दुनिया है। चल पापा है पापा छत पे देखो सलोनी है सलोनी है देखो ये सलोनी चुड़ैल वाली सलोनी पापा है छत पे नहीं है हटो हटो नहीं है हट 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 पापा है छत पे।